हमेशा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। टीबी यानी क्षय रोग एक संक्रामक बीमारी है जो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है और यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह रोग खांसी, बुखार, थकान और वजन का घटना जैसे सामान्य लक्षणों से शुरू होता है और यदि उपचार में देरी हो जाए तो यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन यदि टीबी का समय पर निदान किया जाए और सही उपचार लिया जाए तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इस रोग के प्रति जागरूकता फैलाना, सही जानकारी देना और इसे लेकर बने हुए मिथकों को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए समाज में टीबी के प्रति सही समझ और इलाज की सही जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग राजस्थान द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान में चिकित्सा विभाग की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। निःशुल्क टीबी जांच शिविरों के साथ साथ उपचार सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा डॉट्स कार्यक्रम के तहत रोगियों की पहचान और उनके उपचार की निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। चिकित्सा विभाग का यह प्रयास न केवल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण में भी सहायक साबित हो रहा है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त संभावित टीबी रोगियों की निःशुल्क जांच की जाती है एवं क्षय रोग पाए जाने पर स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में राज्य के समस्त चिकित्सा संस्थानों पर क्षय निरोधक औषधियों का प्रतिदिन निःशुल्क सेवन करवाया जाता है। निक्षय पोषण योजना के तहत 1 नवंबर 2024 से इलाज ले रहे प्रत्येक रजिस्टर्ड क्षय रोगियों को निक्षय पोषण योजना के तहत इलाज अवधि के दौरान पौष्टिक आहार हेतु 1000 रुपए प्रति माह सीधे बैंक खाते में सहायता राशि दी जाती है। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर नवाचार, उपचार और जागरूकता फैलाकर टीबी पर प्रहार किया जा रहा है। वहीं राजस्थान सरकार टीबी मुक्त राजस्थान बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए की गई यह जागरूकता अपील देखिए। प्रिय जिलेवासियों, भारत सरकार के निर्देश अनुसार ग्राम पंचायतों को क्षय रोग मतलब टीबी से मुक्त बनाने के उद्देश्य से पूरे देश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान संचालित किया जा रहा है। यह हमारे जिले के लिए बहुत गर्व की बात है कि सवाई माधोपुर की 47 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं। यह उपलब्धि जिलेवासियों के सहयोग और सामूहिक प्रयासों का ही नतीजा है। टीबी पूरी तरह क्योरेबल है, उसका इलाज संभव है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति में आप 2 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार, वजन घटना या रात में पसीने जैसे लक्षण देखें तो उसे तुरंत जांच और इलाज के लिए प्रेरित करें। सरकार टीबी रोगियों को महीने में 1000 रुपए की पोषण सहायता भी दे रही है। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के रोगियों को पोषण सहायता देकर इस अभियान में योगदान दें और जिले को टीबी मुक्त बनाएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल में सरकार टीबी के मरीजों के लिए निःशुल्क दवा के साथ साथ पोषण की भी सहायता दे रही है। अगर आप गाँव में कोई टीबी का मरीज है तो उसे जानकारी देवें, टीबी का इलाज पूरा लें, इलाज जड़ से खत्म कर सकता है। आइए हम सब मिल करके अपनी ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त बनाएं। धन्यवाद। टीबी को जड़ से मिलता है, आइए हम सभी मिलकर अपनी ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त बनाएं। धन्यवाद।
प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने और सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पाली जिला कलेक्टर श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री और नागौर जिला अधीक्षक श्री नारायण टोगस ने की आमजन से अपील। मैं नारायण टोगस, पुलिस अधीक्षक नागौर। टीबी मुक्त राजस्थान करने के लिए मैं सभी को गुजारिश करना चाहूँगा कि टीबी के पीड़ित व्यक्ति है समय पर जांच कराएं और पूरा कोर्स लें और स्वस्थ रहें। नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण मंत्री जिला कलेक्टर पाली आप सभी का आज आपसे होने वाली वार्ता में स्वागत करता हूं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए संकल्प व्यक्त किया है और लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को अर्जित किए जाने के लिए आप सभी से आग्रह है कि प्रत्येक सरकारी अस्पताल में जब कभी भी आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जिसमें टीबी के लक्षण हो तो उसे सरकारी अस्पताल में उसकी जांच करवाने के लिए और मुफ्त इलाज उसका किए जाने के लिए उसे प्रेरित करें, उसे वहां तक पहुंचाएं। इसके साथ ही मेरा आपसे आग्रह है कि यह सूचना भी सभी तक पहुंचे कि प्रत्येक ऐसे रोगी को सरकार द्वारा 1000 रुपये महीना उसके खान पान के लिए, पोषण के लिए दिए जाते हैं। यह भी सूचना उन्हें दिया जाना वांछनीय है। कोई निजी व्यक्ति भी किसी ऐसे टीबी के रोगी के संदर्भ में निक्षय मित्र बनकर उसके पोषण का ख्याल रख सकता है। मैं स्वयं भी एक निक्षय मित्र बना हुआ हूँ। आप सभी से आग्रह है कि इस लक्ष्य को, जो महती लक्ष्य है कि टीबी मुक्त भारत हो 2025 तक, इसलिए सभी को जांच के लिए, निःशुल्क इलाज के लिए उसे मिलने वाले सरकारी लाभ अथवा निक्षय मित्र आप भी बनकर ऐसे लोगों को पोषण उपलब्ध करवाएं ताकि पूरा समाज स्वस्थ रह सके और टीबी मुक्त भारत 2025 तक बन सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखें कि टीबी के लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। लगातार खांसी, बुखार और वजन कम होना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में बिना घबराए समय पर जांच करवाएं और सुरक्षित रहे। याद रखें, सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और समय पर जांच और रोकथाम से टीबी का पूर्ण इलाज संभव है। इसलिए डरे नहीं, टीबी से लड़े। सुजय से स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।